तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल में। इसका नाम है मूवी रिव्यू बाय गणेश। भाई, इस वीडियो में मैं 3 2 तो वेब सीरीज़ है और 1 मूवी है, इसका रिव्यू करूँगा। और देखो, मैंने स्टार्ट किया वेब सीरीज़, उसको खत्म किया, सोचा वीडियो बना लेता हूँ। पर फिर मुझे देखा, अरे सेम टू सेम उसी तरह का कैरेक्टर जैसा कुछ है, उसको भी देख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखा, मुझे अच्छा लगा। मैं बोलता हूँ चल उसको ही देख लेता हूँ, तो उसको भी देख डाला, ठीक है? और इसके बाद मुझे याद आया कि एक और मूवी रिलीज़ की गई थी, मुझे उसको पहले देखनी थी, लेकिन मैं इसको छोड़ चुका हूँ। उसको अभी तक देखा नहीं है। तो मुझे याद है, यार पहले तो उसको वीडियो बनाना पड़ेगा, मुझे पहले उसको देखना पड़ेगा। तो मैं सोचा पहले उसको भी देख लेता हूँ। अब उसको भी देख लिया हूँ। अब मैं सोचा कि चलो तीनों का वीडियो एक साथ बनाया था। तो ना देरी करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पहली वेब सीरीज़ जो निकल के आती है भाई, मैन वर्सेस बेबी, जो कि नेटफ्लिक्स पे है और हॉलीवुड की तरफ से है, लेकिन हिंदी डबिंग में भी है। तो हिंदी डबिंग कमाल की है, आप हिंदी में देख सकते हो। और इसकी रन टाइम की बात की तो 4 एपिसोड है भाई, और हर एक एपिसोड किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45, ऐसा कुछ बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फटाक से टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। 4 ही एपिसोड हैं, क्योंकि जिस तरह से कंटेंट है ना भाई, मतलब आप चाहे तो कुछ और ऐड भी कर सकते थे, लेकिन इतना इनफ था। और इसकी कास्ट की बात करूँ तो अपना फेवरेट कैरेक्टर है भाई, जी हाँ, मिस्टर बीन। ठीक है? देखो, मिस्टर बीन का एक्चुअली ओरिजिनल नाम उनका रवन है, लेकिन हम अधिकतर लोग भाई मिस्टर बीन के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर काफ़ी फेमस है भाई, है कि नहीं? उनके अंदाज़, कॉमेडी, चार्ली चैपलिन जैसा, तो ऐसा कुछ था। स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि बच्चे का सीन देखने को मिलता है कि उनकी एक बेटी रहती है, जिनको बहुत प्यार करते हैं, और काफ़ी हैप्पी सा फैमिली रहता है। और धीरे-धीरे वो साल बाय साल बीतता जाता है, बड़ी होते जाती है, तो एक बच्चेपन का जो प्यार अटैच रहता है, उसके बाद धीरे जब बड़ी होती है तो एक दूरियाँ से आ जाती है। अब उस दूरी के कारण कहीं न कहीं इनके मन में खालीपन रहता है कि शायद क्रिसमस आएगा, वेट रहता है क्रिसमस आएगा, कुछ हैप्पी सा कुछ उत्सव होगा, जिसमें एक फैमिली के टाइम स्पेंड करेंगे और हैप्पी सा एक मोमेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन इनकी वाइफ, इनकी बेटी इनके साथ नहीं है, कहीं और है। अब उनके साथ क्यों नहीं रहते? आप ये वेब सीरीज़ देखो, आपको एहसास होगा। ख़ैर, केवल अकेला रहता है और वो एक स्कूल में काम करता है, एक बच्चे का स्कूल है। अब कहानी में ट्विस्ट तब मिलता है, टर्निंग पॉइंट तब आता है, जब इस एक स्कूल में जब वो काम करते रहते हैं, वो काम करके अपना निकलते हैं, तो वहाँ उनके दरवाजे पे एक बच्चा पड़ा रहता है। अब उनको समझ में नहीं आता कि बच्चा किसका है, और उससे पहले एक कॉल आ चुकी है। एक कॉल के दौरान उनको ये पता चलता है कि उनका एक जॉब मिलने वाला है और उनको जाना है बाहर। और उसको समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर मैं कैसे जाऊँ? क्योंकि नया जॉब है, अभी बच्चा मेरे हाथ में, बच्चा किसका है? बच्चे को छोड़ के जाऊँ कि बच्चे को लेके जाऊँ? उलझने तो है कि नहीं? अब कहानी आगे देखने को ये मिलता है कि क्या वो बच्चे को लेके जाएँगे उस काम पे, या बच्चे को छोड़ के जाएँगे? और बच्चे को लेके जाएँगे भी, तो क्या माहौल क्रिएट होगा? क्या वो बच्चा करेगा? ये बच्चा तो काफ़ी शरारती रहता है भाई। तो उसमें जो कॉमेडी निकल के आती है, जो सीन क्रिएट होता है, उस सीन, उस माहौल के हिसाब से आप अपने आप को उससे अटैच कर लोगे, एन्जॉय करोगे और हँसते रहोगे। जी हाँ, इसके 4 एपिसोड है भाई, और मतलब वेब सीरीज़ है, 4 एपिसोड है, और हर एक एपिसोड कम कोई 35 मिनट, कोई 45 मिनट, कोई 40 मिनट, इस तरह का है। तो टाइम का एहसास नहीं होता है, रीज़न ये है कि कहानी की जो प्लॉट होती है ना, स्टार्टिंग से ही पकड़ लेती है। तो और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे आप एन्जॉय तो करोगे। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 5 या भाई 4 स्टार। इस वेब सीरीज़ को एन्जॉय करो फैमिली के साथ। लेकिन अभी रुको, अभी बहाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वेब सीरीज़ भी भाई कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की तरफ से आने वाली सीरीज़ है सिंगल पापा। अब देखो, इस वेब सीरीज़ की बात करूँ तो कहानी आपको थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज भी है। अब देखो, इस वेब सीरीज़ की कहानी की बात करूँ तो कहानी आपको देखने को मिलती है, एक गैलर फैमिली है, और उसकी एक फैमिली में एक बेटी है, नम्रता, और उसके एक बेटा है, गौरव। अब प्रॉब्लम है कि नम्रता की शादी नहीं हो रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं शादी में, और गौरव की शादी हो चुकी है, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उसका कहना है, गौरव का, कि मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन उसकी वाइफ़ का कहना है, तलाक दे दो भाई। बच्चा तो नहीं हो पाएगा। रीज़न रीज़न ये होता है कि वो खुद अपने आप को सँभाल नहीं पाता है, हर चीज़ मम्मी-पापा से पूछ के करता है, तो बच्चे के जो सँभालने की पापा वाली जो क्वालिटी होती है, वो चीज़ एकदम नहीं है, अपने आप को नहीं सँभाल सकता, वो बच्चा क्या सँभालेगा? ये रीज़न देके वो अलग हो जाती है। लेकिन ये चाहता है कि बच्चा चाहिए ही चाहिए, तो वो भी कारण एक अलग होने का होता है उसकी तरफ से, तो ये दोनों अब अलग हो जाते हैं।
अब आगे कहानी देखने को ये मिलता है, क्योंकि गौरव की लाइफ में थोड़ी काफ़ी प्रॉब्लमें आने लगी है, बच्चे के चक्कर में काफ़ी उदास होने लगा। लेकिन थोड़ा एन्जॉयमेंट के लिए जब कहीं बाहर जाता है, उसके बाद एक कहानी में नया-सा एक टर्निंग पॉइंट आता है भाई, और वो टर्निंग पॉइंट का नाम होता है अमूल। जी हाँ, वहाँ एक बच्चा मिलता है, वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, इसके लिए आप वेब सीरीज़ देखो। उसको एक बच्चा मिलता है और फैमिली को बताता है, फैमिली मतलब मुझे लगा कि फैमिली को नहीं बताएगा, ऐसा मुझे लगा था माइंड में, पर वहाँ फैमिली को बताता है और फैमिली का डिसीज़न आता है कि ठीक है, अब इसको जहाँ है वहाँ रेफर करो, जिसका है उसको दो या पुलिस थाने जो भी करो, पर इसको हटाओ जिसका है जिसके पास जाना चाहिए या अनाथ आश्रम में जाना चाहिए। तो उस तरह का माहौल होता है क्रिएट, लेकिन उस बीच में उस बीच में जो भी वक़्त गुज़रता है गौरव के साथ और वो बच्चा जो छोटा-सा बच्चा था उसके साथ, दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और जो टाइम होते हैं, जो वक़्त लगते हैं, उसके दौरान जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और वो जब बच्चा अनाथ आश्रम में चल जाता है, उसके बाद गौरव को ये एहसास होता है कि नहीं, वो बच्चा मुझे चाहिए, वो बच्चा को मैं रखूँगा, मैं इसका सिंगल पापा बनूँगा, मैं इसको एडॉप्ट करूँगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि वहाँ आती है नेहा मिश्रा, क्योंकि उस अनाथ आश्रम का मतलब हेड होती है। अब कहानी आगे देखने को ये मिलती है इस वेब सीरीज़ में कि गौरव क्या उस बच्चे को अडॉप्ट कर पाएगा या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो कैसे समाधान उसका करेगा? और अगर इस बच्चे को अपना भी लिया, तो इस बच्चे को आने से गौरव के जीवन में क्या बदलाव आएँगे? इस सब चीज़ के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। देखो इसके 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड कम से कम 1 घंटे के आस-पास के, मतलब 50 मिनट, कोई 55 मिनट इस तरह का है। 6 एपिसोड है, तो इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सीरीज़ देखोगे तो आप एन्जॉय करोगे अपने आप को, और सेम ये सीरीज़ भी आप फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हो। देखो कमाल की बात है, फैमिली जोन वाली वेब सीरीज़ मूवी आ रही है भाई, आराम से एन्जॉय करो। तो इस वेब सीरीज़ को एन्जॉय करो फैमिली के साथ, अकेले नहीं देखो, हँसोगे और जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस चीज़ पे भी एन्जॉय करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी जिस तरह से सॉल्व करेगा गौरव, उस पे भी एन्जॉय करोगे और कैसे मैनेज करेगा, ये सब चीज़ देखने में आपको अच्छा लगेगा इस वेब सीरीज़ के साथ। मैं अगर रेटिंग करूँ इस वेब सीरीज़ को तो भाई सेम 5 में 4 स्टार। इस वेब सीरीज़ के सारे एक्टर भाई सभी ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा एक्टिंग की है इस वेब सीरीज़ में। कुणाल खेमू जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। इधर जितनी मूवी आ रही है आपकी, जितने वेब सीरीज़ भी आ रहे हैं, सभी में काम बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। ये गोलमाल से आपका जो चेंज हुआ ना, बहुत अच्छा लगा भाई। तो कंटिन्यू करो भाई, कंटेंट भी अच्छा ला रहे हो, तो अच्छी बात है भाई, सब करते रहो, लगे रहो भाई। आप फैमिली के साथ इसको एन्जॉय करो, अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा और हँसोगे भी, तो जाके इसको देखना ज़रूर। खैर इस वेब सीरीज़ में जाके एन्जॉय करो और ये वेब सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी भाई, नेटफ्लिक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे, और भाई जाके देखो और हमें प्लीज़ देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें लिखिए कैसी लगी ये वेब सीरीज़ आपको। और मैन वर्सेस बेबी और सिंगल बेबी दोनों में कौन अच्छा लगा आपको या दोनों अच्छा लगा, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट है भाई, ये एक मूवी है जिसका मैं रिव्यू करूँगा और इस मूवी का नाम बताऊँ तो भाई द ग्रेट फ्लड। अब देखो ये फ्लड जो भाई, ये पानी-पानी वाली मूवी है भाई। अब पानी-पानी ही करेगी। देखो ये कोरियन ड्रामा मूवी है और ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। जी हाँ, और रिसेंटली रिलीज़ की गई है। अब ये जो कहानी है भाई, मैं क्या मतलब देखो आपको ट्रेलर देखोगे भाई, ट्रेलर में जिस तरह कट किया गया सीन ना, आपको एक तरफ़ा देखने को मिला। ट्रेलर में आप देखोगे और वही समझ के जाओगे, लेकिन फ़िल्म आपको अलग ही ले जाएगा। जी हाँ, आप ट्रेलर में देख के जाओगे, आपको सोचोगे कि बस वही चीज़ देखने को मिलेगा, एक सर्वाइवल स्टोरी वाली, लेकिन नहीं भाई, आप ये मूवी देखोगे तो आपको एक अलग ही देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा सर्वाइवल है, लेकिन आप जब चलते जाओगे कहानी के साथ, तो आपको लगेगा अरे यार! ये क्या? ये कुछ अलग ही था। एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो, साइ-फाई मूवी बन जाती है एक टाइम पे। अब वो जो साइ-फाई वाली जो ऐड की गई मसाला ना, वो चीज़ यूनिक ज़रूर बनाती है, लेकिन परफेक्ट तो नहीं बनाती भाई। यूनिक मैं 100% दूँगा। लेकिन उसी चक्कर में, क्योंकि उसको कहानी में ना साइ-फाई में जब ऐड होता है ना, कहानी चल चल जाती है, तो वहाँ उस कहानी में कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसको डिटेल्स नहीं दिखाई नहीं जाती है भाई। क्योंकि उसकी साइ-फाई के बारे में थोड़ा-सा वो प्रोग्राम के बारे में उसका डिटेल्स तो देना चाहिए था ना, तो डिटेल्स नहीं देती है। देखो मेन प्लॉट इसकी कहानी की बात करूँ, देखो स्टार्टिंग में हमें बाढ़ देखने को मिलता है, पानी-पानी वही फ्लड वाला देखने को मिलता है और वहाँ हमें एक बच्ची, एक उसकी माँ सर्वाइविंग स्थिति में देखने को मिलता है। एक सर्वाइव मोड़ आता है,
उसको बचना रहता है। फिर पता चलता है कि उसके साथ-साथ कई ऐसे लोग हैं जिसको बचना है, भागना है, पानी से बचना है। यही सीन देखने को मिलता है। लेकिन जब कहानी आगे देखने को मिलता है तो फिर धीरे पता चलता है कि उसके साथ जो उस माँ के साथ जो बच्चा है, उस बच्चे को हासिल करने के लिए कुछ लोग पड़े हुए हैं। सोचो, लोग मर रहे हैं फ्लड से, अब उस बच्चे को हासिल करने के लिए कुछ लोग पड़े हुए हैं। अब ये फ्लड कैसा है, ये भी आपको जानना पड़ेगा कि ये बात कैसे हुआ। तो कहानी के हिसाब से एक ब्रह्मांड से तारा गिरा, जिस कारण ग्लेशियर मतलब पिघल गया है और जहाँ ये गिरा वहाँ पर पूरी तरह से फ्लड हो गया, पूरी तरह से बाढ़ आ गई है। अब उसे बचना है। अब ये मेन रीज़न के कारण हमें कहानी समझ में आती है कि हाँ, उस तरह से बाढ़ आया है, तो बचना है, बचने वाला सर्वाइविंग स्टोरीज़ चल रही है। अब कैसे बचेगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ती है, फिर धीरे-धीरे पता चलता है कि वो बच्चे का कुछ लोग पड़े हुए हैं पीछा, उस बच्चे को हासिल करने के लिए। लेकिन फिर कहानी के साथ-साथ और आगे बढ़ते हो तो पता चलता है, एक इमोशनल डेवलपर रिसर्चर सेंटर है, उसके बारे में पता चलता है और कुछ प्रयोग में लगे हुए हैं। साइ-फाई स्टोरी चल जाती है फिर बाद में। अब वो प्रयोग क्या है, ये बच्चे का कनेक्शन क्या है कि उसको वहाँ ले जाना चाहते हैं, अलग से कहानी चल जाता है। इसके बाद और आगे जाओगे तो पता चलेगा क्या ये फ्लड भी है, ये रियल है या हैलुसिनेशन है, काल्पनिक है, क्या है? मतलब आप बस माइंड ब्लॉक हो जाएगा भाई कि मैं देखने क्या गया था, देखने को क्या मिल रहा था, फिर कहाँ से कहाँ चले गया। और अगर बाय द वे कुछ रिसर्च है, कुछ इमोशनल डेवलपर रिसर्च जो सेंटर है, उसके बारे में भी तो डिटेल्स देनी चाहिए, क्योंकि उसकी बारी जब आती है कि हाँ, अब ठीक है, कहानी कुछ अलग हो गया, तो उसका डिटेल्स भी तो दो। लेकिन वहाँ डिटेल्स नहीं आता, जब डिटेल्स देने की बारी आती है तो वहाँ कहते हैं, "चलो, अब खत्म हो गया, सेवा समाप्त हो गया, जाओ।" तो वहाँ माइंड ब्लॉक हो जाता है, चलने कुछ और देखने गए थे, कुछ और देखते-देखते कुछ और पे चल गए या फिर हम समझ में आया कि क्या हम देखने क्या गए थे, मिला क्या, कुछ अता-पता नहीं है। और सब कैरेक्टर के साथ भी आप ऐसे जुड़ नहीं पाओगे। जब जुड़ना शुरू होता है माँ और बेटे के साथ, सर्वाइवल स्टोरी में, सर्वाइवल स्टोरी ही रहना चाहिए था मेरे हिसाब से। उसके साथ जब जुड़ जाते हो, फिर साइ-फाई वाली स्टोरी आ जाती है, जिसके कारण थोड़ा-सा आप भटक जाते हो और आपको ऐसा लगेगा कि ये एक बार में नहीं हुआ, एक 2 बार देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। लेकिन जब इन हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं क्या, इसको एक बार ही काफ़ी है, 2 बार देखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब मेन स्टोरी होती है, आप साइ-फाई में डाल रहे हो, ये समझिए कि इसको मेन स्टोरी बनाएँगे, तो अगर मेन स्टोरी बनाओगे तो उसके बारे में डिटेल्स तो दोगे ना भाई। डिटेल्स देने वक़्त चल जाते हो अवाक है। कई बार आपको रिपीट नज़र आएगी, बार-बार एक सीन, जिसके कारण आप दिमाग चकरा जाएगा। बीच में अगर सोचोगे कि हाँ यार, दोबारा मैं बैक जाता हूँ, दोबारा देखता हूँ, बैक जाके, तो उस वक़्त समझ आएगा। लेकिन अगर एंडिंग कर दोगे, तो फिर से दोबारा नहीं देखोगे। लेकिन अगर एंडिंग नहीं करोगे, सच बता रहा हूँ, एंडिंग अगर नहीं करोगे, जो बार-बार रिपीट सीन होगा और कुछ-कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जिसके कारण लगेगा, यार मैं कुछ सीन छोड़ दिया क्या? पलक लग गया, आँख लगी थी क्या? क्या ऐसा कुछ आपको महसूस होने लगेगा, पीछे जाओगे, फिर देखोगे, ये क्या देखने को मिल रहा है? फिर आगे आपको कुछ पॉइंट पता चलता है, आप सोचोगे कुछ डिटेल्स मिलेगा, तो नहीं मिलता। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो इस मूवी को 5 में 3 स्टार। कहानी स्टार्टिंग से अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर कुछ साइ-फाई और वहाँ से थोड़ा-सा अलग-सा माइंड ब्लॉक रहता है, खिचड़ी बन जाती है जिस कारण थोड़ा-सा बोरियत हो जाती है और विकास हो जाता है, कुछ अच्छा से डेवलप नहीं हो पाता है। बस एक प्रॉब्लम इसके साथ। और कैरेक्टर का जो एक्टिंग भाई सभी की कमाल की है, सच्ची में। माँ और बेटे का बॉन्ड अच्छा देखने को मिला है। अब इस मूवी को देखना है कि नहीं देखना वो आप पे डिपेंड है। लेकिन बस इतना कहूँगा कि आप एक बार में ये माइंड माइंड खराब हो जाएगा भाई आपको, ठीक है? सबके लिए नहीं है मेरे हिसाब से। आप नॉर्मल सा मूवी समझ के मत देखना। देखने से पहले रिव्यू ज़रूर देखना भाई। ये फ्लड कुछ और है भाई। ये फ्लड ब्लड बना देगा आपको, अगर उबाल देगा अंदर से, तो ऐसा कुछ है। तो आप सोच समझ के जाना भाई, ठीक है? लेकिन हाँ, एक चीज़ मानना पड़ेगा, कुछ अलग से यूज़ करने का किया गया, मतलब कि प्रयोग बोल सकते हो आप, जो एक तरीका नया कुछ अलग करने का। यहाँ आप बोल सकते हो कि हाँ, सही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, बस। ख़ैर ये वीडियो जो थोड़ा लंबा बन गया भाई, माफ़ करना इसके लिए। 2 वेब सीरीज़, 1 मूवी, सही नहीं? ख़ैर आप हमें बताना, ये तीनों में से आपको कौन-सा अच्छा लगा, या तीनों में से दोनों अच्छा लगा, या दोनों में से तीनों अच्छा लगा, या तीनों में से कोई अच्छा नहीं लगा? हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं जो वो दोनों वेब सीरीज़ जो बता रहा हूँ, जो देखना भाई मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर इस तरह का कंटेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस तरह का कंटेंट, इस तरह का वीडियो, इस तरह का रिव्यू देखना पसंद है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाली बटन को दबा दीजिएगा, ताकि उससे नोटिफ़िकेशन हमारा जल जाए वीडियो को और आप जल्द से वीडियो देख सकें। आपको पता चल जाए, जैसे कि फ्लड के साथ मैंने देखा फ्लड मूवी, और मेरे साथ जो हुआ, देखा कुछ और, मिला कुछ और, आपके साथ भी हो सकता है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो इसलिए भाई, एक लाइन
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है? और लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कौन अच्छी लगी, क्या मेरी राय से आप सहमत हो कि नहीं, है कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेचआरयू के साथ, तब तक के लिए मैं टाटा, बाय-बाय।